नमस्कार, सुप्रभात। हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का सबरंग कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज सवेरे सवेरे परमात्मा के कुछ सुंदर महावाक्य याद आ रहे थे। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अपने हर दिन को उत्सव मनाओ, हर दिन मनोरंजन मनाओ, हर दिन एक अलग आनंद की अनुभूति करो। सचमुच हम उत्सव मनाने के लिए, मनोरंजन मनाने के लिए विशेष कोई दिवस का या विशेष कोई त्योहार का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये भी ख्याल आ रहा था कि क्यों ना अपनों के साथ मिलजुल कर रहकर, खुश रहकर, शांत रहकर, संतुष्ट रहकर अपने जीवन को, हर दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाए, अपने जीवन को दिवाली के रूप में मनाया जाए। और वैसे भी दिवाली का ये त्योहार एक लंबे समय के लिए हमारे लिए उत्सव बनकर आता है। तो दोस्तों, कल हम सभी ने धनतेरस का त्योहार मनाया और आज छोटी दिवाली। तो इस दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। एक बार एक समुद्र के किनारे बहुत तेज लहर आई और एक छोटे से बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहा कर ले गई। तो उस बच्चे ने उस रेती पर अंगुली से लिखा कि समुद्र चोर है। वहीं समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सी मछलियां पकड़ी। तो एक मछुआरे ने रेती पर लिखा कि समुद्र मेरा पालनहारा है। उसी समुद्र में एक व्यक्ति डूबकर मर गया। तो उसकी पत्नी ने लिखा कि समुद्र हत्यारा है। उसी लहर से एक भिखारी को मोती मिल गया। तो उसने लिख दिया कि समुद्र दानी है। और फिर समुद्र में एक और बड़ी लहर आई और जो कुछ लिखा था उसे मिटाकर चली गई। समुद्र के बारे में लोगों ने अलग अलग राय दी, परंतु समुद्र उससे प्रभावित नहीं हुआ। वो आया अपनी मस्ती में और अपना कर्म करके चला गया। इसी प्रकार जिंदगी में भी लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, परंतु यदि आपका कर्म सही है तो आप कभी अपने मार्ग से हटे नहीं, सदा आगे बढ़ते रहें, कर्म करते रहें। ओम शांति। जब कभी भी कोई त्योहार आता है तो हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का, भोजन का, पकवान का भरपूर आनंद लेते हैं। और दोस्तों, ज़रूर ये आनंद लें, लेकिन साथ ही अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। क्योंकि सेहत के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि यदि आपका भोजन पर नियंत्रण नहीं तो स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए दोस्तों, ध्यान रहे कि कहाँ हम अपने स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज छोटी दिवाली के दिन उन छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचा कर रखना है। और हमारे इसी स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हमारा अगला सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ क्या कह रहा है, चलिए सुनते हैं। ओम शांति। ठंड का मौसम आते ही एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है सोरियासिस, जो रहती तो पहले से ही है, परंतु ठंड के मौसम आते ही वो एग्रेवेट हो जाती है या ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगती है। देखा जाता है कि सोरियासिस बाकी मौसम में तो ठीक हो जाती है, जो डॉक्टर्स हमें क्रीम देते हैं, दवाई देते हैं उससे, परंतु ठंड के मौसम में वो एग्रेवेट हो जाती है। सोरियासिस में चमड़ी में बहुत खुजली होगी और चमड़ी निकलेगी और थोड़ा खून भी आता है। इससे बचने के लिए हमें अपने डाइट में अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, क्योंकि सोरियासिस बढ़ता है एसिडिक पीएच से। हमारा ब्लड का पीएच जनरली अल्कलाइन होता है 7 के आसपास, और हम अगर चाय, कॉफ़ी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इससे हमारा एसिडिक पीएच बढ़ जाता है। क्योंकि जनरली ठंडी के मौसम में हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। चाय, कॉफ़ी है, मिर्च मसाला है, तो इनसे अवॉइड करें ताकि आपका ब्लड का पीएच मेंटेन रहे और सोरियासिस का प्रॉब्लम ना बढ़े। साथ ही आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अल्कलाइन डाइट लें। इन दोनों से भी सोरियासिस का प्रॉब्लम अग्रेवेट नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको सोरियासिस का प्रॉब्लम अग्रेवेट होता है तो ज़रूर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा
ये सोरियासिस होता है बॉडी में और दूसरा होता है स्कैल्प में। तो स्कैल्प में ठंड के मौसम में एक तो डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा है स्कैल्प सोरियासिस। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट, दोनों का अलग अलग इलाज और दोनों के अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं। अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराएं। ओम शांति। कहते हैं कि ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री का हासिल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। रियली जब अच्छे शब्दों की बात होती है तो अच्छे शब्द मुख से निकलना या अच्छे शब्दों का कानों से श्रवण करना, ये हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव लेकर आता है। इसलिए मित्रों, कहा जाता है कि यदि अच्छा सुनने, अच्छा पढ़ने और अच्छा बोलने की आदत यदि डाल लें तो अच्छा करने की आदत अपने आप हो जाएगी। और दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर अच्छे कर्मों को अपने जीवन में लाकर, अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करके हमारे विशिष्ट जन क्या अनुभव करते हैं, आइए सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। महिलाओं के लिए जो चर्चा विशेष करके अलका जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो महिलाओं की आज सुरक्षा की बात होती है समाज में, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तो उस विषय में क्या क्या चर्चाएं आप लोगों के सेमिनार में हुई? महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। जी। मेरा ये मानना है कि जो महिला है ये परिवार का एंकर है। मेरे परिवार में, जैसे मैंने बताया, मैं भी इस संस्था से जुड़ी नहीं थी, मेरे परिवार में कोई नहीं जुड़ा हुआ, और हमें ये ऐसा लगता था कि यहाँ आते हैं तो यहाँ वश में कर लेते हैं, मतलब भाई बहन बना लेते हैं, आप परिवार में निर्वाह नहीं कर पाते। पर यहाँ आके इनके सेमिनार सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे रोल ऑफ विमेन इन प्रेजेंट टाइम। मैं, जैसा कि आपने बताया, कि ऑलरेडी एक सरकारी संस्थान में कार्यरत हूँ, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती हूँ। तो यहाँ आके मुझे यही लगा कि जो मेरा थॉट्स क्लियर होंगे, मैं अपनी बात अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सीनियर्स को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी। मेरे ऑफिस में लोग आएंगे, जैसे NGOs आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो बच्चों को वास्तव में उतना अपना जो कार्य करेंगी उससे वास्तव में हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, ये मैं परख पाऊंगी। जब मैं परख पाऊंगी, मैं समझ पाऊंगी और अपने थॉट्स दूसरों को दे पाऊंगी, तो मुझे निर्णय लेने में भी बहुत आसानी होगी। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ डील करेंगे, उनका सहयोग प्राप्त करने में मुझे कितनी आसानी होगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात करूं या आपसे करवाऊं, लेकिन आपसे करवाने में मुझे कोई आपको धमकाना नहीं है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, केवल पॉजिटिव थॉट्स इतने स्ट्रांग हों कि वो आपके पास जाके जो मैं करवाना चाहती हूँ वो करवा पाएं, इसलिए कि आप स्वयं वो करने चाहेंगे। गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने उनसे पूछा कि हे नाथ, जब आप या आप जैसा अन्य कोई और इस पृथ्वी पर नहीं होगा तो हमारे जीवन को दिशा कौन प्रदान करेगा? गौतम बुद्ध जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अप दीपो भव, यानी स्वयं अपने आप का दीपक बनो, स्वयं अपने मार्ग को रोशन करना सीखो। सच्ची, कोई भी व्यक्ति आजीवन हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। हमें स्वयं आत्मज्ञान के प्रकाश से अपने मार्ग को प्रकाशित करना है, आगे बढ़ना है। और दोस्तों, इस दीपक के त्योहार में, दिवाली के त्योहार में, हम बाहरी रूप से तो दीपक अवश्य जलाएं, लेकिन अपने अंतर्मन में शांति का, खुशी का, आनंद का दीपक भी ज़रूर जलाएं, ताकि हमारा जीवन खुशियों से भरपूर रहे। तो आज की इसी प्रेरक बात के साथ आइए चलते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स की ओर। भारत सरकार एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे ही भारत देश में इसकी जागृति देने हेतु ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनें अथक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा ही बिहार के मधुबनी जिला स्थित लोखा प्रखंड के भारत नेपाल बॉर्डर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल वैन द्वारा किया गया, जिसमें करीब 400 स्थानीय निवासियों ने भाग लिया।
इस मौके पर बी के राजीव भाई ने सभी को नशे रूपी राक्षस से सचेत रहने का आग्रह किया और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग मेडिटेशन से खुद को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मोबाइल वैन द्वारा वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति भी दी गई। तत्पश्चात मौजूद नागरिकों को तत्कालीन नशे से मुक्त रहने के उपाय बताए गए और नागरिकों ने नशे से संपूर्ण मुक्त होने का आश्वासन भी जताया। इस अभियान में बी के रीना बहन, बी के प्रतिमा बहन एवं सभी स्थानीय भाई बहनों का अथक रूप से सहयोग रहा। कहते हैं कि यदि घर का एक सदस्य भी अपने आप को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर लेता है तो वो घर जैसे कि मंदिर बन जाता है। दोस्तों, क्यों ना हम अपने घर का वो सदस्य बने, हम स्वयं अपने आप को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें, क्योंकि जब हम प्रकाशित होंगे तो हमारा परिवार, ये समाज, हमारा शहर, हमारा देश और यहाँ तक कि पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रकाश के इस त्योहार की, छोटी दीपावली के इस त्योहार की एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।